चलिए हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस आपको बताया था कि जब प्रपोज का भाव होता है या सजेस्ट का भाव होता है तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, है ना। उसके कुछ रूल्स मैंने लिखाए थे, एक्सरसाइज आपकी रह गई थी, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक बार और आपके सामने रिपीट करता हूँ कि वो रूल्स क्या थे। तो जो आपका रूल्स था वो ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को अगर लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव का बोध होता है या प्रपोज या सजेशन का बोध होता है तो हम उसको निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेज होता है, से होता है या सेड होता है, उसको क्रमशः प्रपोज, प्रपोजेस और प्रपोज्ड में या सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आपका जो रूल था अर्थात उसको बदलने का जो नियम है, तो पहला आपका ये हो गया कि हम उसको क्रमशः प्रपोज्ड या सपोज में या सजेस्ट में चेंज करते हैं। दूसरा क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट का प्रयोग करते हैं, लेट को हटा देते हैं। लेट को हटाने के बाद में ऑब्जेक्ट अस को वी और दे में चेंज कर देते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन अस होता है उसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज करते हैं। इसके बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं लेट से प्रारंभ होने वाले, जिनसे सपोज और सजेशन का बोध होता है, जिससे प्रपोज का बोध होता है या सजेशन का बोध होता है। तो देखिएगा, लेट्स सी द एग्जांपल। पहला एग्जांपल है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us go to the cinema, let us go to the cinema, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। क्या है ये? डायरेक्ट नरेशन। अब हमें इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका ये जो पहला वाला जो पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट है, वो आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच है। हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं या इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच एक स्टेटमेंट होता है जो कि रिपोर्टर के द्वारा कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या है? लेट अस गो टू द सिनेमा। अब ये इसको हम कैसे पहचानें कि ये इम्परेटिव है कि असर्टिव है? इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का इसमें लोप होता है। तो ये सीधे वर्ब से आपके प्रारंभ होते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो लेट अस गो टू द सिनेमा, तो यहाँ पर क्या है? अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें इसका भावार्थ क्या है, इसका भाव क्या उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं लेट अस गो टू द सिनेमा। यहाँ से या तो एक प्रस्ताव यहाँ पर दे रहा है या सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है ना, कि अब हमें सिनेमा देखने चलना चाहिए। तो दो चीजें यहाँ से व्यक्त हो रही हैं। प्रस्ताव, यहाँ से प्रस्ताव का बोध होता है, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे? लेट अस गो टू द सिनेमा, अर्थात वो प्रपोजल कर रहा है कि हमें सिनेमा देखने चलना है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा? तो हम सेड टू को यहाँ पर किस में चेंज करेंगे? प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका मोहन प्रपोज्ड। ये सलाह भी हो सकता है, तो हम इसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, सजेस्टेड। इसके बाद क्या करते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू हिज फ्रेंड्स। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर कंजक्शन डैट का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डैट। लेट को हटा करके जो आपका ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन दिया गया है उसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी आर दे में चेंज कर देते हैं, वी आर दे। इसमें कोई अंतर नहीं है, हम इन वी आर दे को बिना अंतर के ही यहाँ पर यूज करते हैं। आप बी का भी यूज कर सकते हैं और दे का भी यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम थोड़ा सा माइनर अगर इसमें डिफरेंस देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस है कि हम वी का प्रयोग कहाँ पर करें या दे का प्रयोग कहाँ पर करें। तो उसको देख लीजिएगा।
वी का प्रयोग हम तब करते हैं जब रिपोर्टर स्वयं प्रस्तावित कार्यों में सम्मिलित होता है, और जबकि दे का प्रयोग हम तब करते हैं जब रिपोर्टर स्वयं प्रस्तावित कार्यों में शामिल नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें इनको रखते समय कोई भी अंतर नहीं करना है, चाहे या तो आप वी का प्रयोग करें या तो आप दे का प्रयोग करें, दो में से एक का प्रयोग करना है बाकी सेंटेंसेस को। अब इसके बाद क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को रखने के बाद में उसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया आपका शुड। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वी शुड गो टू द सिनेमा। तो इस प्रकार से हम जो प्रपोज और सजेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस रूल। तो यहां पर हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 दूसरा लेते हैं, जैसे द चिल्ड्रन सेड, द चिल्ड्रन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, या तो इंट्रांजिटिव हो चाहे ये ट्रांजिटिव हो, दोनों में ही क्या करते हैं, अगर सेड है तो हम उसको किस में, प्रपोज में चेंज करते हैं और सजेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव भी दिया हुआ है तो भी हम उसको प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करते हैं, उसके बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर केवल इंट्रांजिटिव दिया गया है तो इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रेन प्रपोज्ड और सजेस्टेड। किसी एक का प्रयोग करना है आपको, या तो प्रपोज का यूज करिए या तो सजेस्ट का यूज करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रपोज्ड और सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, लेट अस प्ले टुगेदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रपोज कर रहा है, लेट अस प्ले टुगेदर, हमें साथ साथ खेलना है, साथ साथ खेलते हैं, आओ साथ साथ खेलें। तो ये क्या है, लेट अस प्ले टुगेदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजेस्टेड दैट। अभी ये जो आज से आपका ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, हम इसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी आर दे में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दैट वी आर दे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा शुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ये हो जाएगा शुड प्ले टुगेदर। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, अब इसी सेंटेंस को, इसी नरेशन को हम दूसरे प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी हमने इसको कैसे चेंज किया, अभी हमने इसको चेंज किया कि हम इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग कर रहे थे और क्या कर रहे थे कि जो ये आपका प्रपोज या सजेस्टेड है ट्रांजिटिव वर्ब में, इसके बाद में हम टू का भी प्रयोग कर रहे थे। और इंट्रांजिटिव वर्ब में हम टू का प्रयोग नहीं भी करते हैं, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब दिया गया है और अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाए तो दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, MV4 का प्रयोग करके। MV4 का प्रयोग करके कैसे, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। अगर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अगर प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिएगा, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम प्रपोज और सजेशन वाले सेंटेंसेस को अगर दूसरे प्रकार से अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। एग्जांपल है आपका ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सजेशन का भी भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रपोजल भी दे रहा है, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, ही सेड, उसने कहा हमें घूमने चलना चाहिए। ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा, या हमें घूमना है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, हमें घूमने के लिए जाना है। तो ये क्या है, ही सेड। तो यहाँ पर सेड चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड, तो ये हो जाएगा आपका ही सजेस्टेड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट को हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और इसके जगह पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गोइंग। गो का क्या हो जाएगा, गोइंग
फॉर अ वॉक। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि जो प्रपोज और सजेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम दो प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करके बनाते हैं, शुड का प्रयोग करके बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, और अगर हम जेरंड का प्रयोग करके बनाते हैं तो इस सेंटेंस को हम ऐसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, अर्थात इसमें टू का और डायरेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो ये था आपका प्रपोज या सजेशन से सजेशन पर आधारित नरेशन। अब इसी में एक दूसरा आता है आपका कि जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा हो और उससे विश का बोध हो रहा हो, इच्छा का बोध हो रहा हो, तो हम उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि लेट से स्टार्ट होने वाली इंपरेटिव सेंटेंस, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से विश और डिजायर का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से बदला जाता है। निम्न प्रकार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं इसको देख लीजिए। इसको कैसे चेंज करते हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को विश, विशेष और विश में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से सेज और सेड को क्रमशः विश, विशेष और विश्ड में चेंज कर देते हैं। विश्ड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें दूसरा स्टेप, इन्वर्टेड कामा को हटा करके, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है वो क्या है, वो है लेट को हटा देते हैं। लेट को हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका, लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को, लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स के मुताबिक, चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स के अकॉर्डिंग
चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जो आपका नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, तो देख लीजिए एक बार फिर से इसको कि अगर लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से विश और डिजायर का बोध होता है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका रिपोर्टिंग वर्ब से और सेट को क्रमशः विश, विशेष और विश्ड में चेंज कर दिया जाता है। दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेट को हटा देते हैं। चौथा जो आपका स्टेप आता है लेट के बाद में जो प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस होता है, प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस कैसे, जैसे लेट अस प्ले नाउ, हमें खेलना है ना, या मुझे हमें खेलने दो, तो लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन अस होता है उसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज ऑफ पर्सन के रूल के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ पर्सन का रूल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बाद में शुड का और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको। एग्जांपल है आपका विवेक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। अब यहां पर क्या, यहां पर डिजायर और विश का बोध हो रहा है ना। डिजायर मीन्स भी इच्छा होता है, विश मीन्स भी इच्छा होता है, या तो आप विश का यूज करें या डिजायर का यूज करें, दोनों एक ही बात है। तो अभी यहाँ पर क्या है, विवेक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो आउट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो लेट मी गो आउट है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, स्टेटमेंट है, यहाँ से विश का बोध हो रहा है। विवेक सेड ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो सेट चेंज इनटू विश्ड और डिजायर, तो ये हो जाएगा आपका विवेक विश्ड। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, रिमूव ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड वी यूज ऑफ कंजक्शन दैट इंस्टेड ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लेट को हटा देते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन। और रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। तो नॉमिनेटिव केस में ये क्या हो जाएगा, ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट ही शुड गो आउट, ही शुड गो आउट। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ये बहुत ही इजी है समझने में भी और इसको कन्वर्ट करने में भी। जब हम इसको चेंज करते हैं तो केवल रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ने के बाद में अगर आप उस रूल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसको और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल वीना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हिम बी माई हस्बैंड, लेट हिम बी माई हस्बैंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो फॉलो द रूल्स, है ना, फॉलो द रूल्स। अभी रूल्स जो मैंने आपको लिखा है, जो स्टेप्स आपको लिखा है इस रूल से रिलेटेड, तो हम उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो सेट को किस में चेंज करते हैं, सेट चेंज इनटू विश्ड और डिजायर्ड। तो ये हो जाएगा आपका वीना विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। यहाँ पर हो गया डैट, लेट को हटा दिया जाता है।
ये जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है हम उसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो कैसे चेंज होगा, ये चूंकि हिम है तो हिम किस में आता है, ये आपका थर्ड पर्सन है। हिम किसका है, हिम ही का थर्ड पर्सन है, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अभी ये किस में चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। तो हमें इसको किस में, नॉमिनेटिव केस में इसको चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विच दैट ही शुड बी, दैट ही शुड बी कैसे, सन रूल के अकॉर्डिंग। सन रूल क्या कहता है हमारा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा ही शुड बी। अभी ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका थर्ड पर्सन में चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा हर हस्बैंड। ओके, तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पर बन गया। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैं आपको लेट से प्रारंभ होने वाले और भी रूल्स आपको बताऊंगा, ठीक है, जिनसे अभी ये आपका विश और डिजायर था, इसके बाद में जो आपका आता है उससे अलाउ या परमिट का बोध होगा, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। या दूसरा जो आपका आता है कि जिसमें ऑर्डर का बोध होता है, या लेट का जहाँ पर देयर का भी यूज होता है, तो लेट से स्टार्ट होते हैं, देयर का यूज होता है उसमें, तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।